एंजियो का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। प्लास्टी का मतलब रिपेयर करना या मोल्ड करना होता है। तो एंजियोप्लास्टी बस एक ब्लड वेसल को रिपेयर करने का प्रोसीजर है। ये कोई बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है। इसे अपने दिल की आर्टरीज के लिए एक हाईली स्किल्ड प्लम्बिंग जॉब की तरह समझो। डॉक्टर का मेन गोल ब्लॉक हुई आर्टरी के अंदर जाकर रास्ता साफ करना, ताकि ब्लड फिर से फ्रीली फ्लो कर सके। ठीक वैसे ही जैसे एक प्लम्बर आपकी किचन सिंक में बंद ड्रेन पाइप को साफ करता है। ये प्रोसीजर कब जरूरी होता है? जब ब्लॉक हुई आर्टरी के सिम्टम्स हों, बार बार होने वाला एंजाइना, छाती में प्रेशर, स्क्वीजिंग, दर्द की फीलिंग। जब टेस्ट्स दिखाते हैं कि हार्ट मसल में ब्लड फ्लो काफ़ी कम है और हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है। यह तय करने के लिए एंजियोग्राम किया जाता है आपके दिल की आर्टरीज का एक रोड मैप। डाई इंजेक्ट होती है जो एक्सरे में दिखती है। इससे पता चलता है ब्लॉकेज कहाँ है, कितने सीवियर हैं। मैप के आधार पर तय होता है कि एंजियोप्लास्टी सही है या कोई और ट्रीटमेंट। कई लोगों के लिए यह परफेक्ट है और तुरंत रिलीफ देता है। ठीक है, चलो प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपको पता चले क्या एक्सपेक्ट करना है। जब आप प्रोसेस समझते हैं तो डर कम होता है। आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब यानी कैथ लैब में ले जाया जाएगा। आप कंफर्टेबल टेबल पर लेटेंगे। मेडिकल टीम आपके साथ है। जनरल एनेस्थीसिया नहीं, हल्का सेडेटिव, और उस एरिया को सुन्न किया जाएगा जहां से प्रोसीजर शुरू होगा, आमतौर पर कलाई या कमर। एरिया सुन्न होने पर मेजर आर्टरी तक एक छोटा पंचर किया जाता है। इस छोटे छेद से एक बहुत पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब कैथेटर डाली जाती है, स्पेगेटी स्ट्रैंड जितनी पतली। डॉक्टर इसे ब्लड वेसल से आपके दिल तक एक्सपर्टली गाइड करते हैं। आपको यह हिलता हुआ महसूस नहीं होगा। एक्सरे वीडियो जीपीएस जैसा गाइड करता है। जब कैथेटर ब्लॉकेज तक पहुंचता है, अगला फेज शुरू होता है। एक पतली तार कैथेटर से होकर ब्लॉकेज के पार डाली जाती है। तार पर एक और कैथेटर, जिसके टिप पर छोटा डिफ्लेटेड बैलून होता है, नैरोइंग तक पहुंचाया जाता है। पोजिशनिंग के बाद बैलून फुलाया जाता है। यह प्लेग को आर्टरी वॉल के खिलाफ दबाकर फ्लैट कर देता है। आर्टरी चौड़ी होती है और ब्लड के लिए तुरंत रास्ता खुलता है। फिर बैलून डिफ्लेट कर हटाया जाता है। कई केसों में सिर्फ दबाने से काम नहीं चलता, इसलिए डॉक्टर आमतौर पर स्टेंट डालते हैं, छोटी वायर में ट्यूब। बैलून फुलाते ही स्टेंट फैलता है और आर्टरी वॉल के खिलाफ लॉक हो जाता है। बैलून हटने के बाद स्टेंट वहीं रहता है, परमानेंट स्कैफोल्ड जो आर्टरी को खुला रखता है। पूरा प्रोसीजर आमतौर पर 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक लेता है। उसके बाद आपको थोड़ी देर मॉनिटर किया जाएगा। अक्सर आप 1 या 2 दिन में घर जा सकते हैं। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, ब्लॉकेज साफ होते ही ब्लड उस हिस्से में वापस दौड़ता है। चेस्ट पेन अक्सर तुरंत गायब होता है। यह ब्लॉकेज के खिलाफ एक टारगेटेड स्ट्राइक है। स्टेंट स्कैफोल्ड की तरह आर्टरी को खुला रखकर सालों तक रास्ता साफ रख सकता है। प्रोसीजर इमीडिएट प्रॉब्लम ठीक करके आपको फिर से पैरों पर खड़ा करता है। आप बेहतर सांस लेते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। यही लक्ष्य है। अब रिस्क के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं। किसी भी प्रोसीजर की तरह एंजियोप्लास्टी पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। यह बहुत कॉमन और आमतौर पर सेफ है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रेयर हैं। सबसे कॉमन इश्यूज माइनर होते हैं। कलाई या कमर के पंचर साइट पर चोट, सूजन, हल्का ब्लीडिंग, जो आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। टीम साइट की देखभाल के क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगी। स्पेशल डाई कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है और किडनी को प्रभावित कर सकती है, खासकर यदि पहले से समस्या हो। अपनी एलर्जीज और कंडीशंस पहले से बताएं। आर्टरी डैमेज और ब्लड क्लॉट का छोटा रिस्क, बहुत रेयर केस। प्रोसीजर के दौरान छोटा हार्ट अटैक या स्ट्रोक। डॉक्टर सहमति से पहले सब रिस्क डिटेल में बताएंगे। घर जाने के बाद चेस्ट पेन या सांस फूलना हो तो तुरंत कॉल करें। साइट पर भारी ब्लीडिंग, सूजन, फीवर, रेडनेस या उस अंग में कमजोरी, सुन्नता, तुरंत रिपोर्ट करें। आपका डॉक्टर और नर्स आपके पार्टनर हैं। सवाल पूछें। डॉक्टर का एक्सपीरियंस, सक्सेस रेट्स और आप अपने रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। कुछ ठीक न लगे तो फोन उठाएं। बात करके सेफ रहना बेहतर है। एंजियोप्लास्टी एक रीसेट बटन जैसा है। ब्लॉकेज फिक्स। ये हेल्दी चैप्टर की शुरुआत है। डॉक्टर ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर,
कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की दवाएं देंगे। उन्हें बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेना नॉन नेगोशिएबल है। शुरू में आराम, 1 से 2 हफ्ते भारी सामान और जोरदार एक्टिविटीज से बचें। काउच पोटैटो नहीं, जेंटल वॉक जल्दी शुरू। कार्डियक रिहैब एक्सरसाइज प्लस एजुकेशन देता है। ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग सेफली स्ट्रेंथ वापस पाएं। डाइट नई ब्लॉकेज रोकने में की रोल निभाती है। ताज़े फल सब्जियां, साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, लीन प्रोटीन, मछली, चिकन, हेल्दी फैट्स, नट्स, एवोकाडो। नमक और शुगर कम करें। स्मोकिंग छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट, ये आर्टरीज को डैमेज करती है। छोड़ने के लिए मदद लें, रिसोर्सेज मौजूद हैं। स्ट्रेस मैनेज करें, मेडिटेशन, हॉबीज, नेचर, दोस्तों परिवार से बात। इमोशनल वेलबीइंग दिल से जुड़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं लाइफ रेस्ट्रिक्टेड होगी, चलो ये सोच बदलें। एंजियोप्लास्टी आपकी लाइफ वापस देने के लिए है। दर्द की वजह, ब्लॉकेज फिक्स। आप और ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक हो सकते हैं। दूर तक चलना, पोते पोतियों के साथ खेलना, हॉबीज पर लौटना। ये जीवन पर एक सच्चा दूसरा मौका है। स्टेंट ने जगह ठीक की, पर प्लेग बनने की प्रवृत्ति नहीं। लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी टूल किट है। डॉक्टर को कोच समझें। रेगुलर फॉलोअप्स, प्रोग्रेस मॉनिटर और मेडिसिन एडजस्ट करते हैं। मेंटल इमोशनल साइड, ग्रैटिट्यूड, एंजाइटी पर काम, सपोर्ट ग्रुप से बात। आप अकेले नहीं हैं। माइलस्टोन सेलिब्रेट करें। पॉजिटिव एटीट्यूड पावरफुल मेडिसिन है। क्या आप एंजियोप्लास्टी के बाद नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं? जवाब जोरदार हाँ। काम करें, ट्रैवल करें, जीवन का आनंद लें। आपको साफ रास्ता दिया गया है। अच्छा ड्राइवर बने, मेडिसिन्स, अच्छा खाना, एक्टिव रहना, अपॉइंटमेंट्स रखना। मॉडर्न मेडिसिन प्लस, आपके रोजाना छोटे कदम, वाइब्रेंट, हार्ट हेल्दी फ्यूचर। आपका दिल इसके लायक है। आप इसके लायक हैं। अपना ख्याल रखें। तो यह रहा, हमने एंजियोप्लास्टी पर करीब से देखा। ये डरने वाली बात नहीं है। ये प्लम्बिंग फिक्स की तरह है। आर्टरी खोलता है और ब्लड फिर से फ्रीली चलता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रिकवरी के रास्ते। डर को फैक्ट से, एंजाइटी को कॉन्फिडेंस में बदला। ये प्रोसीजर मेडिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। टेक अवे, एम्पावरमेंट और पार्टनरशिप। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है और आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, परिवार, उनसे सवाल पूछने में शर्माएं नहीं। फायदे नुकसान समझें, मेडिसिन का महत्व जानें। जितना ज्यादा जानेंगे उतना नियंत्रण। एंजियोप्लास्टी और स्टेंट बड्ढे कदम है। रोजाना छोटे कदम भविष्य सुरक्षित करते हैं। समोसे के बजाय सलाद, टीवी की जगह टहलना, समय पर पिल्स। ये चॉइस आपके दिल का किला बनाती है। यह आपकी कमिटमेंट है। छाती में जकड़न, सांस फूलना, गहरी थकान, अपने शरीर की सुने, टाले नहीं। जल्दी चेकआउट फर्क डालता है। पॉजिटिव माइंडसेट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप सालों तक खुश और एक्टिव रह सकते हैं।